अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास हम यूनिट 2 की रीडिंग कर रहे थे। ठीक है, उसके पार्ट 2 की रीडिंग हमने स्टार्ट की हुई थी, कुछ हमने देख ली थी। आज वहीं से स्टार्ट करते हैं हम। आप लोग अपनी बुक्स ओपन करें। ठीक है, मैं आपको हर लेक्चर में कहती हूँ कि साथ अपनी बुक्स ओपन करके रखा करें कि पिक्चर पे आपको उस तरह से क्लियर शायद नज़र ना आए। और वैसे भी जब आपके सामने बुक होती है तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि कहाँ से हम पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर है, कौन सा उसका पार्ट है, क्या पढ़ रहे हैं हम, तो आपको ज़्यादा समझ आती है। ठीक है, तो आप लोग अपनी बुक्स ओपन करें। इनपुट डिवाइसेस पढ़ने के बाद हम लोगों ने आउटपुट डिवाइसेस जो है वो स्टार्ट कर दी। ठीक है, उसमें हमने मॉनिटर देख लिया था कि उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। आज हमने प्रिंटर से स्टार्ट करना है। ठीक है, पेज नंबर 25 से। अ प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है विच प्रोड्यूसेस आउटपुट इन द शेप ऑफ प्रिंटेड पेपर्स। ठीक है, प्रिंटेड पेपर की फॉर्म में आपको पेपर के ऊपर ये आउटपुट देता है। जो भी सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है उसको आप पेपर पे जब लेना चाहते हैं आउटपुट को अपने पास, तो उस प्रिंटर यूज़ होगा उस काम में। ठीक है, और इसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। ठीक है, जो पेपर पे होती है आउटपुट। वी कैन प्रिंट वॉट एवर वी सी ऑन आवर कंप्यूटर स्क्रीन। जो भी कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमें नज़र आ रहा है उस सब को हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, सम प्रिंटर्स प्रोड्यूस ओनली लेटर्स एंड नंबर्स। कुछ ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो सिर्फ लेटर्स और नंबर्स को ही प्रिंट कर सकते हैं। एंड अदर्स कैन ऑल्सो प्रोड्यूस ग्राफिक्स। दूसरे क्या करते हैं, पिक्चर्स वगैरह, ड्राइंग्स वगैरह, उनका भी प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, प्रिंटर इज़ कनेक्टेड टू अ स्पेशल पोर्ट टू द बैक साइड ऑफ द CPU। अब CPU की बैक साइड पे एक पोर्ट होती है, जिस तरह से माउस का आपने देखा था, पढ़ा था आपने, तो इसमें भी प्रिंटर्स को अटैच कहाँ पे करते हैं हम, CPU की बैक साइड पे एक पोर्ट बनी हुई होती है, एक स्पेशल जगह होती है। ठीक है, वहाँ पे आप इसको केबल के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं। देर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ प्रिंटर्स। अब प्रिंटर्स की जो मेन टाइप्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, इंकजेट और लेज़र। ठीक है, ये 3 इसकी टाइप्स होती हैं जिनको हम आगे डिटेल में देखेंगे कि तीनों में क्या होता है, कौन किस तरह से काम करती है। पहली टाइप है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। ये सामने आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि किस तरह के होते हैं। ठीक है, दे डू नॉट प्रोड्यूस गुड लुकिंग प्रिंट आउट्स। मतलब जैसे जैसे आप टाइप्स देखते जाएंगे ना, एक टाइप होगी फिर उसको ज़्यादा इन्हेंस किया है, उसके फीचर्स को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, फिर दूसरी आई है। ठीक है, तो इसलिए ये पहली वाली है डॉट मैट्रिक्स। इसमें क्या था कि डेफिशिएंसीज थी कुछ। ठीक है, कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी। इसमें जो प्रिंट आउट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं थे। नॉर्मली दे कैन प्रोड्यूस ओनली टेक्स्ट बट नॉट ग्राफिक्स। उनमें क्या होता था कि वो सिर्फ टेक्स्ट को ही प्रोड्यूस कर सकते थे, ग्राफिक्स को नहीं। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स प्रोड्यूस ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट्स। कलर्स भी उसमें नहीं होते थे। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट होता था और होता भी सिर्फ टेक्स्ट था। दीज प्रिंटर्स यूज़ रिबन्स फॉर इंक। इनमें रिबन्स होते थे इंक के लिए। ठीक है, वो किस तरह से काम करते थे कि नीचे आपका एक पेपर है ना, ठीक है, उसके ऊपर जब इंक के रिबन्स उस पेपर के ऊपर जब टच होते थे, ठीक है, तो वहाँ पे इंक अपना इम्पैक्ट छोड़ती है। ठीक है, उस पेपर के ऊपर, तो इस तरह से आपका टेक्स्ट जो है वहाँ पे प्रिंट हो जाता है। ठीक है, द प्रिंटिंग कॉस्ट इज़ मच लोअर इन अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दैन एनी अदर टाइप ऑफ प्रिंटर्स। इसकी जो कीमत है, ज़्यादा इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो इसकी जो कीमत थी वो भी बाकी सारे जो प्रिंटर्स होते हैं दूसरी टाइप्स के उनकी निस्बत कम थी। अब इसमें याद रखने वाले कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो आपको आगे जब आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तब भी आपको ज़रूरत पड़ेंगे। वो क्या है कि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ टेक्स्ट प्रोड्यूस करता है, ग्राफिक्स नहीं। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट प्रोड्यूस करता है प्रिंट आउट्स, और इंक के लिए रिबन्स यूज़ करता है, और इसकी कॉस्ट जो है वो बाकी सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट आप सिर्फ अपने माइंड में रखेंगे ताकि आपको बाद में मिक्स अप ना हो बाकी दोनों प्रिंटर्स के साथ। सेकंड, इंक जेट प्रिंटर आपके पास ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, पीसीज़ के लिए, मतलब पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए, आपका घर में, दफ्तर में, कहीं भी आपका जो कंप्यूटर, आपका पर्सनल कंप्यूटर, उसके साथ आप इसको अटैच कर सकते हैं। दीज प्रिंटर्स प्रोड्यूस बेटर आउटपुट दैन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। डॉट मैट्रिक्स की निस्बत इनकी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। दीज प्रिंटर्स कैन प्रिंट कलर, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। अब इसमें एक चीज़ याद रखने वाली क्या होगी कि उसमें तो सिर्फ टेक्स्ट था, इसमें ग्राफिक्स भी है। ठीक है, और साथ दूसरी चीज़ ये कि उसमें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट था, इसमें कलर्ड भी है। ठीक है, एंड इंकजेट प्रिंटर इज़ ऑल्सो स्पीडी एंड चीपर दैन अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये सस्ते होते हैं। ठीक है, उनके निस्बत, डॉट मैट्रिक्स की निस्बत, और स्पीड में भी अच्छे होते हैं। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर्स कैन प्रिंट बोथ ब्लैक एंड वाइट एंड कलर प्रिंट आउट्स बाय स्प्रेइंग इंक फ्रॉम मल्टीपल जेट नोजल्स। अब ये तो ऊपर हमने कलर्ड वाला आ गया था, एक वर्ड आ गया था, तो मैं वहीं से समझ आ गया कि इसमें कलर भी होता है। ठीक है, टेक्स्ट और ग्राफिक्स जो है वो कलरफुल भी होते हैं। लेकिन अब नीचे सारी दोबारा चीज़ रिपीट हो रही है कि कलर तो होता है। कलर होता किस तरह से है कि मल्टीपल जेट नोजल्स होती हैं। ठीक है, उसके ज़रिए से इंक स्प्रे हो रही होती है। उस पिछले वाले में तो क्या था ना कि टच होता था ऊपर नीचे, वो हेड जो है वो मूव कर रहा होता था, और पेपर के साथ जब टच होता था वो, तो वो इंक का जो इम्पैक्ट है वो पड़ जाता था पेपर के ऊपर। तो अब क्या होता है कि इसमें स्प्रेइंग इंक
इंक स्प्रे हो रही है, ठीक है, उस स्प्रे की वजह से जो है वो प्रिंट आउट्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। मोस्ट इंकजेट प्रिंटर्स यूज 2 टोनर कैटरेजेस फॉर इंक के लिए जो है वो 2 तरह के मॉड्यूल्स होते हैं, मतलब जिनमें इंक पड़ी हुई होती है, ठीक है, 2 अलग अलग होते हैं कंटेनर आप कह सकते हैं, मतलब जिसमें इंक पड़ी हुई होती है, एक ब्लैक एंड वाइट के लिए और एक कलर्ड के लिए, ठीक है। तो अब इसमें आपने क्या चीज़ें याद रखनी है कि ये स्पीडी भी है, ठीक है, चीपर भी है, इसके अलावा ये टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों को प्रोड्यूस करता है, ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आप ये याद रखें कि इसमें जो है वो स्प्रेइंग इंक वाला जो फार्मूला है वो यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके भी 3-4 पॉइंट्स आपने अपने माइंड में रखने हैं। उसके बाद थर्ड इसकी टाइप थी लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर किस तरह होते हैं, ये फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह काम करते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ प्रिंटर प्रिंट्स हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, इसमें हाई क्वालिटी होती है, ठीक है, उन दोनों की निस्बत। बट द कॉस्ट ऑफ दिस प्रिंटर्स इज़ मोर दैन डॉट मैट्रिक्स एंड इंकजेट। अब इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, ठीक है, तो फिर ज़ाहिर इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है उन दोनों की निस्बत। लेज़र प्रिंटर्स यूज़ सम कैटरेजेस फॉर इंक। अब इसमें भी मॉड्यूल्स इसी तरह के होते हैं जिनमें इंक पड़ी हुई होती है। दे कम इन अ वैरायटी ऑफ साइजेस, डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं ये। जनरली द लार्जर एंड फास्टर द प्रिंटर द मोर एक्सपेंसिव इट इज़। मतलब जितना बड़ा होगा, ठीक है, जितना तेज़ चलने वाला होगा, जितनी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, इतना ज़्यादा वो महंगा भी होगा। लार्ज लेज़र प्रिंटर्स आर यूज्ड विद मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अब जो बड़े होते हैं साइज़ में, वो मेन फ्रेम के साथ, बड़े कंप्यूटर्स के साथ यूज़ होते हैं। फिर हाई क्वालिटी ग्राफिक आउटपुट इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे ज़्यादा अच्छी आउटपुट हमें चाहिए होती है ना बड़े पैमाने पे, तो वहाँ पे यूज़ होते हैं। स्मॉल लेज़र प्रिंटर्स आर सूटेबल फॉर होम यूज़। आमतौर पे घर में अगर यूज़ करना है तो फिर आप छोटे साइज़ के ले सकते हैं। मैनी काइंड्स ऑफ प्रिंटर्स आर अवेलेबल विद डिफरेंट स्पीड एंड क्वालिटी। बहुत सारी तरह के होते हैं, ठीक है, बहुत सारी काइंड्स होती हैं। अब स्पीड सबकी मुख्तलिफ, सबकी क्वालिटी मुख्तलिफ, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ द प्रिंट आउट इज़ ऑफन मेजर्ड इन डॉट्स पर स्क्वायर इंच। अब इनकी क्वालिटी को मेजर कैसे किया जाता है, कैसे हमें पता चलेगा कि किसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है और किसकी नहीं, तो डॉट्स पर स्क्वायर इंच की मदद से। द मोर नंबर ऑफ़ डॉट्स इन अ स्क्वायर इंच, एक स्क्वायर इंच के अंदर, ठीक है, कितने डॉट्स हैं, द क्वालिटी ऑफ प्रिंट आउट विल बी बेटर। जितने ज़्यादा एक में होंगे उतने ही ज़्यादा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है। इसलिए DPI इसके शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, यानी कि डॉट्स पर स्क्वायर इंच। एक स्क्वायर इंच में कितने डॉट्स हैं, फिर वहाँ से पता चल जाएगी इसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। तो लेज़र प्रिंटर्स हो गए ये। इसके 3-4 मेन पॉइंट्स आप याद कर लें कि इसमें भी कलर, टेक्स्ट और ग्राफिक्स होती है, इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, ये एक्सपेंसिव भी फिर ज़्यादा होते हैं, और इनकी जो मेजर इनको किया जाता है इसकी क्वालिटी को, वो किस में किया जाता है, डॉट्स पर स्क्वायर इंच में। नीचे आपके पास है कि बफर क्या होता है। कंप्यूटर कैन सेंड डाटा मच फास्टर दैन अ प्रिंटर कैन प्रिंट इट। एक प्रिंटर जितनी तेज़ी से प्रिंट करता है ना चीज़ों को, कंप्यूटर उससे जल्दी सेंड करता है डाटा, ठीक है, यानी उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। देयरफॉर द प्रिंटर इज़ इक्विप्ड विद अ मेमोरी कॉल्ड अ बफर। इसलिए प्रिंटर की अपनी मेमोरी होती है जिसको बफर बोलते हैं। द डाटा इज स्टोर्ड इन द बफर टिल इट इज़ प्रिंटेड। फिर कंप्यूटर ने तो सेंड कर दी चीज़ ना प्रिंटर को, लेकिन प्रिंटर की अब स्पीड इतनी ज़्यादा तो नहीं है कि वो जितनी जल्दी से सेंड कर रहा है कंप्यूटर, वो इतनी जल्दी जल्दी इसको प्रिंट भी कर ले। इसलिए वो कुछ चीज़ों को तो प्रिंट कर रहा होता है, कुछ को अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है, ठीक है। इट हेल्प्स द प्रिंटर टू इंक्रीज़ इट्स स्पीड। इससे इसकी स्पीड भी बेहतर हो जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें इकट्ठी उसके पास आ गई हैं, लेकिन उसको प्रिंट सबको करना है सीक्वेंस के हिसाब से, ठीक है। तो वो पहली चीज़ को प्रिंट कर रहा होता है और दूसरी को अपने बफर में रख देता है, और फिर नेक्स्ट क्यू में वो चीज़ आ जाती है और वो प्रिंट हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो प्रिंटर की अपनी मेमोरी होती है उसको बफर बोलते हैं। आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है, ठीक है। प्रिंटर्स को हमने देखा है काफ़ी डिटेल में। मज़ीद आगे 2 टॉपिक्स रह गए हमारे पास, स्पीकर्स और रोबोट्स, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखें, क्योंकि अभी फिर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। आपने इस प्रिंटर वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसको समझना है, और तीनों को अलग अलग आपको पता होना चाहिए कि क्या इसमें डिफरेंस है, ठीक है, क्या क्या इनकी क्वालिटीज़ हैं तीनों की। किसी एक के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप उसको मिक्स अप ना करें, आपको तीनों की अलग अलग क्वालिटीज़, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता हों, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।